वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 दैट इज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी यानी कि अब हम देखेंगे जो हमने 2-3 चैप्टर्स में आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे कैसे वुमेन्स ने यहाँ पे भी मोस्टली मतलब वुमेन्स ने क्या किया, स्ट्रगल किया। यहाँ पे वुमेन्स का नहीं बल्कि यहाँ पे इक्वलिटी के लिए यहाँ पे एक डैम के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। अब मैंने आपको बताया था इक्वलिटी क्या मीनिंग है, इक्वलिटी, ठीक है ना, यह हमने देखा था। जब हम इस इक्वलिटी की बात करेंगे, अगर हम इस इक्वलिटी की बात करेंगे, आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियस, based on the caste, based on the color, based on the creed, based on the race। ये सारी चीजें जो हैं इसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज है, मैंने आपको जब प्रेजुडिस पढ़ाया था, फिर मैंने आपको स्टेरियोटाइप पढ़ाया था, फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेरियोटाइप जब स्ट्रांग बिलीव बन जाता है, जब स्टेरियोटाइप एक स्ट्रांग बन जाता है और फिर ये डिस्क्रिमिनेशन का रूप लेता है। अब यहाँ पर मतलब लड़ाई होने के चांस होते हैं, झगड़े होने के चांस होते हैं। अब क्या लोगों के लिए जब उनको लगे कि हमारे लिए कोई भी अत्याचार हो रहा है, लोगों को जब भी लगे कि हमारे साथ किसी तरह के किसी प्रकार का जुल्म हो रहा है, लोगों को जब भी लगे कि हमारे मजहब को, हमारे कास्टिज्म को, हमारे क्रीड को, ऑन द बेस ऑफ कलर को कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, और तब क्या करते हैं लोग, स्ट्रगल्स करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग रैलीज निकालते हैं कि इसके लिए, किसके लिए, कि गवर्नमेंट इस पर थिंक करे, गवर्नमेंट इस चीज को फिर एक बार क्या करे, सोचे, ठीक है ना। यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इक्वल और यानी कि हर एक जो है यहाँ पे इक्वली है, यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। इक्वल राइट टू वोट, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे राइट वोट भी है, यानी कि इक्वली है। जो भी 21 ईयर्स प्लस है, 21 ईयर्स प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको राइट टू वोट जो है ना वो राइट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं है कि दलित, फॉर एग्जाम्पल दलित को नहीं मिलेगा, यानी एससी को नहीं मिलेगा, एसटी को नहीं मिलेगा, या वुमेन्स को नहीं मिलेगा। जो कि पुराने जमाने में क्या होता था, जो लोग जिनके पास पावर होगी, जिनके पास वेल्थ होगी, उन्हीं को मिल रहा था, ठीक है ना, ब्राह्मण्स को मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे ये बातें हैं, शूद्रास को नहीं मिल रहा था, वुमेन्स को नहीं मिल रहा था, पोलोटिंग जिनको कहा था दलित को नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद क्या किया गया, इक्वल राइट वोट, अब सबों को वोट का अधिकार है। रीजंस फॉर अनइक्वलिटी, अभी अनइक्वलिटी क्यों हो सकती है, अब रीजंस क्या है अनइक्वलिटी, क्योंकि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में ये बताया गया है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर, बेस्ड ऑन द कास्ट, बेस्ड ऑन द क्रीड, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो सकती है। पहला रीजन जो इसका है वो पॉवर्टी है, पहला रीजन जो इसका है पॉवर्टी है। आप देखो जिनके पास खाने के लिए मतलब कुछ मयसर ही नहीं होगा, जिनके पास शाम के खाने के लिए रोटी नहीं होगी, जिनके पास सुबह जो भूखे निकलते होंगे, और वो बेचारे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर होते हैं। उन बेचारों को अपना जो मतलब वो कमाते हैं, फॉर एग्जांपल वो एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, वो उन प्रोडक्ट को कभी कभार क्या करते हैं, लेस वेजेस में सेल करते हैं, ठीक है ना। उनको पैसे लेस पैसों में उनको सेल करना पड़ता है, क्यों, उनके पास कोई चारा नहीं होता है। जो मनी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो इन लोगों से क्या करते हैं, वो इन लोगों से लेस वेजेस में लेते हैं। और इन लोगों, आप देखो ये कहीं पे भी बेचारे कहीं हद तक अपने खुद को गिराने के लिए बेचारे मजबूर होते हैं, क्योंकि खाना उनके पास नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े उनके पास नहीं होते हैं, रहने के लिए मकान उनके पास नहीं होते हैं। और ये है एक पुअर्टी। अब देखो अगर एक पुअर होगा, एक रिच होगा, यहाँ पे आपको अनइक्वलिटी मिलेगी। जो पुअर के साथ होगा और जो रिच के साथ होगा वो पुअर के साथ नहीं होगा। रिच को बेनिफिट्स मिल जाएंगे, रिच को कहीं पे भी देखो वहां पे उसको कोई भी पैसा देगा, पुअर बेचारे को कौन देगा। इसको पता है कि रिच जो है ना वो देगा, मतलब वापस करेगा, और पुअर के साथ अत्याचार हो रहा है, पुअर के साथ वो उसको राइट ही नहीं मिल रहा है, एक तरीके से आप कहो तो पुअर को क्या किया जाता है, उसको
वैल्यू किया जाता है, उसको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है एज कम्पेयर टू रिच। तो ये है एक कहानी। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे रिलीजन की बात करेंगे, आपको मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की हमने बात की थी, वहां पर क्या वो लोग एक उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर हिंदू कम्युनिटी होते हैं, वो बहुत सारों को बोल रहे हैं कि हमें रेंट के लिए हमें रेंट के लिए कुछ कमरे चाहिए, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। कोई एक बहाना बनाता है, दूसरा बहाना बनाता है, और फिर उसको मिस्टर एंड मिसेस कुमार नाम रखना पड़ा, ठीक है ना। तो जब उन्होंने नाम रखा, फिर उनको क्या मिला, वहां पे रूम मिला। ये था रिलीजियस के बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जहाँ पे हमने अमेरिका और अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, आपको अगर याद होगा, वहां किसके बुनियाद पे था, वहां रेस के बुनियाद पे था, यानी कि कलर के बुनियाद पे था, ब्लैक और व्हाइट के दरमियान था, ठीक है ना। जहाँ पे आपने देखा था, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और इसके अलावा कास्टिज्म की बुनियाद पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करेंगे, जो महार कम्युनिटी दिल्ली फैमिली से बिलोंग कर रहा था, ठीक है ना। तो इसने हमें क्या बताया था, इसने एक कहानी बताई थी जहां पर ये बोल रहा था कि जब मैं एक जगह पर गया, मुझे 22 साल था, मैं फादर से मिलना जाना था, और जब हम एक ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए, ठीक है ना, वहां हमें एक ऐसा बंदा मिला जिसने हमें अच्छे से बात की है, हमें मतलब ख्याल रखने की कोशिश की। क्यों? उसको लगा था हम ब्राह्मण से, लेकिन जब भी उसने उस ट्रेन मास्टर ने क्या ये पता उसको चला कि हम क्या हैं, हम महार फैमिली दिल से हैं, तो वो अपने रूम में चला गया। और फिर वो बहुत सारे कार्ड मैन उसको बुलाता है कि उनको कहीं किसी जगह पे पहुंचा दो, यानी अपनी जगह पे जहां पे उनको जाना था, लेकिन उनको पूछा ही नहीं दिया जाता है। सारे मना करते थे, वो इवन के डबल पैसे देने के लिए भी वो राजी थे। लेकिन फिर डॉक्टर अंबेडकर बताता है कि आज मुझे पता चला कि पैसे का भी वैल्यू नहीं, पैसे का भी वैल्यू नहीं है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की अगर हम बात करेंगे, और ये बेचारा क्या होता था, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इस बेचारे को अपने स्कूल में स्वीप करना पड़ रहा था, हर स्कूल ग्राउंड को। जब ये स्कूल गया 2-4 दिन, जब ये काम कंटिन्यूस करने लगा सुबह से शाम तक, उसका हेडमास्टर बोल रहा था कि ये ग्राउंड आपको सफाई करनी है। और जब 2-4 दिन ये कंटिन्यू करता रहा, और ये बोल रहे हैं, ये कहानी तब एंड हुई जब मेरा बाप एक टाइम पे वहां से निकल रहा था, और उसने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सफाई कर रहा हूं। उसने मुझे क्या किया, लेके मेरा हाथ पकड़ के एक चीख मारी और मुझे घर लेके गया। वो चीख क्या थी, वो आवाज क्या थी, वो आवाज ये थी कि ये बच्चा पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा, और इसी स्कूल में पढ़ेगा। और याद रखो, यही नहीं बल्कि कुछ और भी आएंगे, और वो भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे। ये क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि इवन कि ये कैसे वजूद में आ सकते हैं, क्यों अनइक्वलिटी हो सकती है। सोशल एंड कल्चरल अनइक्वलिटी हो सकती है, जहां पे आपको पता होगी वुमेन्स को क्या प्रिविलेज कम मिल रहे थे, वुमेन्स को राइट्स कम मिल रहे थे पुराने जमाने में, पुराने दौर में। वुमेन्स को क्या स्कूल ही नहीं दिया जा रहा था, स्कूल जाने ही नहीं दिया जा रहा था। और एक स्टीरियोटाइपिंग ये भी था कि मुस्लिम जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने गर्ल्स को पढ़ने के लिए ही नहीं भेजते हैं। लेकिन मैंने आपको बार बार ये कहानी बताई, केरला में जब फैसिलिटीज लाए गए, और केरला की आप लिटरेसी रेट आज देखो हायर पोजीशन पे है, क्यों? वहां पे बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो पता चला मुस्लिम्स का ये रीजन नहीं है, मुस्लिम्स का रीजन एक्चुअल में ये है, वो लोग पोर हैं, एसटीज पोर हैं, एससीज पोर हैं। वो अपने बच्चों को जब फी अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके पास क्या नहीं है, उनके पास वो अखराजात ही नहीं है। और गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किए हैं, गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, प्राइमरी स्कूल को फ्री करने की गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर इशू किए हैं। और ऐसी स्ट्रगल फॉर, आपको मैंने बताया था, जब हम बोल रहे हैं कि बेटा रोते नहीं है, यानी कि एक स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट है, ये भी एक अनइक्वलिटी है कि जो वुमेन्स हैं ये बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते हैं, जो वुमेन्स हैं ये ट्रेन, जो आपको इंजीनियर ड्राइवर की मैंने बात की थी, आपको इससे पहले बताया था कि ये इंजीनियर, ये ड्राइवर, ये कार अच्छे से नहीं चला सकते हैं। ये भी अनइक्वलिटी एक तरह के हैं, स्ट्रगल फॉर अनइक्वलिटी। अब लोग क्या कर रहे हैं, एक
ये जो अनइक्वलिटी, जहाँ पे उनको अनइक्वलिटी लगे, जहाँ पे उनको हम अपने ऊपर क्या लगे, अत्याचार होने लगे, जहाँ पे उनको लगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जहाँ पे उनको लगे कि हमारा ये काम सही नहीं किया हो रहा है, और वहां पे लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं। आज भी देखो कोलकाता मर्डर पर कितना, जो वहां पे वो रेप का एक मामला हुआ, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आज तक कोई मामला सामने पेश ही नहीं आता, लोग मिलते जा रहे हैं, प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, हुकूमत पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वो बात अलग है। लेकिन देखो स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी पे कितना स्ट्रगल दिया जा रहा है। तवा मत्स्य संघ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक फेडरेशन थी जो फिशर वर्कर्स कॉर्पोरेशन की ये थी, जो सतपुरा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। वजह क्या थी, यहाँ पे तवा डैम बिल्ड किया गया 1958 में, और इसको कंप्लीट किया 1978 में। आपको पता है कि जब कहीं पे डैम बनाया जाता है, वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, वहां के माइग्रेंट, वहां के जो मैरीन लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। आप देखो जहां पे ड्रेन बनाया जाता है, वहां के फॉरेस्ट को कट किया जाता है। आपको पता है वहां के जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, वहां के वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। जो लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको अपना जॉब जो है वो छोड़ना पड़ता है, उन बेचारों को क्या करना पड़ता है, उनको दूसरी जगह पे रहने के लिए मकान चाहिए, उनको मकान लेने पड़ते हैं। उन बेचारे को जॉब ही नहीं होता है, उनको जॉब चाहे, जॉब के लिए जाना होता है। उन बेचारों के पास जो स्टूडेंट्स अब वहां पे पढ़ रहे थे उनको दूसरी जगह पे पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। और यानी कि तरह तरह के, हर एक तरह की मुसीबत उनको उठाने पड़ते हैं, उनको फूड के जरिए से भी, उनको ठीक है ना, हर एक तरीके से, जॉब के जरिए से, उनको पेरेंट्स बच्चों की फिक्र भी होती है। ये सारा जब एक इंसान सेक्रीफाइस करेगा, और जब यहाँ पे डैम बनता है, यहाँ पे क्या होता है, अब ये लोग फिशिंग करते थे यहाँ पे इस डैम में। अब 1994 में गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइवेट कंट्रैक्टर्स को ये बताता है कि आप क्या करो, आप इन फिशेस को वहां से निकालो, कंट्रैक्टर्स को ये दे देता है ये डैम। लेकिन मसला ये हुआ, जिसने इतनी सैक्रिफाइस की है, जिसने बच्चों के लिए भविष्य के दाव पर लगाया है, जिसने खुद को डिस्प्लेस किया है, अपने जमीन को वहां पर छोड़ के आया, वो मानेगा थोड़ी। अब ये प्राइवेट कंट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे, उनको लेस वेजेस मिल रहे थे। अब वो मतलब उनको काम करना पड़ता था, लेकिन उनको इतना इतना सफिशिएंट भी नहीं मिल रहा था वो अपना घर को चला सके। और यहीं पे तो है ना, रैलीज, चक्का जाम स्टार्ट होने लगा, यहाँ पे रोड्स को ब्लॉक होने लगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बन गई, यहाँ पे एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो प्रोटेस्ट करने लगी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल, अगेंस्ट द गवर्नमेंट कंसेप्ट दैट they have given this dam to the private contractors. Now 1996 में एक लॉ लाया गया, 1996 में 5 years के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाया गया, जहां पे उनको साइन किया। और क्या 33 विलेजेस जो डिस्प्लेस किए गए थे, जिसकी इस डैम की वजह से जो विलेजेस डिस्प्लेस किए गए थे, और जनवरी 1997 में यहाँ पे एक न्यू फिशिंग कैच स्टार्ट होता है। यानी अब वो नए से यहाँ पे डैम में क्या करते हैं, फिशिंग स्टार्ट करते हैं। यानी कि उनका प्रोटेस्ट जो था वो काम लेके आ गया, वो रंग लेके आ गया। यहाँ पे क्या है, एक और कहानी है, अडॉप्टेशन ऑफ सॉन्ग रिटर्न कंपेन जब चल रहा था, ठीक है ना, कौन सा कंपेन, रिटन एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन, वने महाजन जो मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे लगी, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसने एक जब कंपेन कर रहा था तब उसने ये पोएट्री लिखी थी। देखो ये पोएट्री क्या है, क्या बढ़िया पोएट्री है। मैं एक बार पढ़ूं, माई ड्रीमर्स हैव द राइट टू नो व्हाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग। मेरे ख्वाबों को जानने की आजादी है, क्यों वो सदियों से क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, क्यों मेरे ख्वाब जो हैं वो टूट रहे हैं। मेरे ख्वाबों को ये कह रही है, लिख रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि मेरे ख्वाबों को क्या ये राइट नहीं है कि वो जान सके, क्यों मैं रात को ख्वाब देख रही हूँ, क्यों सुबह ये होते ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, सवादक हुसैन ने क्या लिखी थी, अपनी कहानी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। वहां पे वो बोल रही थी कि मैं एक ड्रीम लड़ी होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ,
मैं एक ड्रीम देख रही होती हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे वुमेन्स को फ्री किया जा रहा है, जहाँ वुमेन्स एजुकेशन फ्री, मतलब एजुकेशन पे कोई रोक टोक नहीं लगाया जा रहा है, जहाँ पे वुमेन्स फ्री है, जहाँ पे वुमेन्स आज़ाद है, जहाँ पे वुमेन्स कंट्रोल कर रहे हैं इस किसको, इस क्लाउड को, इस रैन को, जहाँ पे वुमेन्स की एक अलग सी आज़ादी है। लेकिन जब मैं ये खूबसूरत लम्हे गुजार रही हूँ और इसके बाद मुझे पता चलता कि ये सारा जो है ये मैं ख्वाबों में देख रही हूँ, इसका मतलब यही होता है कि ये मतलब दिखाना, ये बताना चाहती है कि मैं एक इस दुनिया में आना चाहती हूँ जहाँ पे ये चीज़ें फ्री हो, जहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम पे ब्रेक बोर्ड ना हो, जहाँ पे अनइक्वलिटी ना हो। ये बता रही है कि गवर्नमेंट को भी, इस दुनिया को भी ऐसा ही करना चाहिए। यही बता रही है व्हाई फ्रॉम सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग, व्हाई डू नॉट दे एवर कम ट्रू, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आई एम ड्रीमिंग एवरी डे एंड दे आर ब्रेकिंग एवरी डे, व्हाई दे डू नॉट एवर कम ट्रू। ये क्यों सच नहीं हो रहे हैं, क्यों हमें ये जो बंधे हुए हैं, चैन्स में बंधे हुए हैं, हमें राइट है इन चैन्स को निकालना, इन बंधों को निकालना, हमारा हक है कि हम इन ड्रीम को, ये जो ड्रीम है इसको पूरा करें। हमें हक है कि तवा मजिस्ता संग में अपना फिशिंग करे, वहां पे फिशिंग करे। ये हमारा हक है, ये हमारा ड्रीम है और हमसे कोई क्यों छीन लेगा। माई हैंड्स हैव राइट टू नो, मेरे इन हाथों को हक है जानने का क्या, why do not they remain without work, why do they remain without work all along, क्यों ये काम, उनको काम नहीं मिल रहा है, why do not they have nothing to do, उनको काम क्यों नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम मौजूद है, अगर हमारे पास चीजें मौजूद हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे आज प्रेजेंट की दौर की बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट में आपको पीएचडी स्कॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन पीएचडी स्कॉलर्स के बावजूद आपको जॉब नहीं मिल रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यू कैन protest against these things. Why do they have nothing to do? Why? What is the reason behind that? My feet have right to know. मेरे इन पाँव को जानने की एक राइट है। Why from village to village they walk to their own? क्यों ये खुद जा रहे हैं? क्यों यहाँ पे buses नहीं है? Why there is no signs of buses yet? अभी तक जहाँ पे सारी जगहों पे buses हैं, सारी जगहों में इंस्टॉल की गई, why not there? ये बता रही है, ठीक है ना। कौन बता रही है? वने महाजन। यहाँ पे माई हंगर हैज राइट टू नो, मेरे हंगर को, मेरे भूख को क्या ये जानने का अधिकार है, ये जानने का अधिकार है। मेरे भूख को ये जानने का हक है। क्या हक है मेरे भूख को? Why grains rots in gordons while I do not even get as फुल ऑफ राइस? क्यों मुझे इतना सा भी राइस नहीं मिल रहा है? क्यों गोडानस में जो राइस खराब हो रहा है, क्यों ये मुझे नहीं मिल रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मुझे हंगर, मेरी भूख को, इस चीज को जानने का हक है। यानी कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम रैलीज निकाल सकते हैं, हम कंपेन चला सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अबाउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ दे हैव मेड एनी लॉ, इफ दे हैव मेड एनी एक्ट against the people, against these poor peoples, ठीक है ना। मुझे हक है कि मैं उस पर आवाज उठाऊं। My mothers has right to know, मेरी माँ को इस चीज का हक है कि वो why there is no medicine, needle, dispensary or bandages, why hospitality नहीं है, why हॉस्पिटल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्यों उस हिसाब से यहाँ पे डिस्पेंसरीज नहीं है, क्यों उस हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, क्यों उस हिसाब से यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है। why there is not bandages here, why not needles here? हमें हक है ये जानने का कि ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास मैसर नहीं है। my children have right to know, मेरे बच्चों को ये अधिकार है, हक है कि वो इस चीज को जाने। why do they labor day and night, क्यों वो मजदूरी करें, क्यों वो काम करें? why there is no school inside, क्यों एजुकेशन सिस्टम में इतना भी नहीं है? क्या स्कूल्स भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है? आज देखो प्रेजेंट हाल, पीएचडी स्कॉलर्स आपको वहां पे रेडियो में मिल जाएंगे। आप देखो प्रेजेंट सिचुएशन का हाल, आप देखो पोस्ट्स कहां कहां गिरे हुए हैं, आप देखो यहाँ पे कोई बात उठाने वाला नहीं। आप देखो यहाँ के, अगर हम लोकल मीडिया की बात करें, वो यही बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल भी यही बताया, वो बोल रहे हैं कि वेदर कैसा चल रहा है, आपने शर्ट कहां से लाई, आप सुबह खाते क्या, नाश्ते में खाते क्या हो,
आप कैसे रह रहे हो, क्या आपके पास मकान है कि नहीं है, क्या आपके लिए सोने के लिए जगह है कि नहीं है। मतलब उस बात पे भी ये चर्चा नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं चर्चा किसके लिए, यही शर्ट कहाँ से लाई है, पैंट कहाँ से लाई है, कौन सा आज मार्केट ठीक चल रहा है, कौन सा वेदर चल रहा है, कौन सा क्लाइमेट चल रहा है। अरे जो वेदर चल रहा है वो तो सबों को दिख रहा है। आप बात करो मसाइलों पर, आप बात करो हमारे ड्रिंकेज वाटर सिस्टम पे, जहाँ पे पोर वाटर फैसिलिटीज मिलेंगे, जहाँ पे लोग आपको तड़प तड़प के मर रहे होंगे, उसकी बात करो। जहाँ पे पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें हर एक महीने में आ जाती है, लेकिन कहाँ है पावर, कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप उस बारे में बात करो। जहाँ पे हॉस्पिटलिटी नहीं है, जहाँ पे हम लोकल हॉस्पिटल्स में हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, जहाँ पे हमारे थोड़े थोड़े से टेस्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पड़ते हैं, और वहां पे वो लोग बताएंगे नहीं क्यों, उनको वहां पे जो पैसे हैं वो मिलते नहीं है, उनको उस जहाँ पे वो बताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो ये बताएंगे आज कौन सा एक्टर यहाँ पे आ गया, वो ये बताएंगे आज कौन सा मिनिस्टर यहाँ पे आ गया, आज ये बताएंगे वहाँ कौन सा पॉलिटिशियन ने आज कुछ किया। लेकिन आपको जो बेसिक नीड्स, जो मीडिया का काम था, जो पॉलिटिशियन का काम था, जो प्रेजेंट जनरेशन का काम था, इस काम को ये लोग चले गए, ठीक है ना, ये लोग खत्म किए हुए हैं, ठीक है ना। ये लोग स्क्रॉल करते रहे इन स्नैपचैट्स पे, स्क्रॉल करते रहे इस इंस्टा पे, स्क्रॉल करते रहे इस इसमें एफबी पे, लेकिन नतीजा ये निकला आज की जनरेशन जो है ना पूरी तरह, आप देखो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रीजन क्या है, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है। आप देखो, आप जब भी व्हाट्सएप पे जाओगे, मतलब यूट्यूब पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, वहां पे देखो न्यूज क्या मिलेंगे आपको, वहां पे देखो आपको मिले क्या देखने के लिए। आप चाह के भी एड्स नहीं रोक पाते हो, आप चाह के भी आप देखो वहां पे मिल क्या रहा है, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है मीडिया के थ्रू, आपको नॉलेज मिलना चाहिए, आप देखो क्या मिल रहा है। तो इस चीज से आप भी वाकिफ हो। यही मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रगल्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करे तो करे कौन। यही राइट टू, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली अगर दिया गया है, राइट टू वोट दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द पॉवर्टी, बेस्ड ऑन द रिलीजियस, बेस्ड ऑन द कास्ट, बेस्ड ऑन द रेल, बेस्ड ऑन द रेस, बेस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चर। यहाँ सब चीजों के लिए कोई भी अनइक्वलिटी नहीं है। स्ट्रगल हमने देखा, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और इसकी हमने वने महाजन की एक पोएट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।